नमस्कार दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में हमने पोर्नोग्राफिक एडिक्शन क्या होता है और उसके पीछे का साइंस क्या है इसके बारे में बात की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर्नोग्राफिक एडिक्शन है ये कैसे जान सकते हैं और उसके ऊपर इलाज क्या होते हैं उसके बारे में। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अशिता नांदगांवकर, अलकानंद होम्यो केयर क्लिनिक के संस्थापक, होम्योपैथिक सलाहकार, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और अंतरराष्ट्रीय करियर कोच। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलकानंद क्लिनिक। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है उनके लिए मैं लिंक दे रही हूँ। उसी के साथ वो लोग जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी जाके नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि आपको ऐसी एजुकेटिव और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने कहा कि जब हम पॉर्न देखना एक ऐसी आदत बना लेते हैं जिसके लिए हम अपनी सोशल और प्रोफेशनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, जिसके लिए हम हमारे डेली रूटीन्स को भी कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम एक पोर्नोग्राफिक एडिक्ट है। उसी के साथ हम सेल्फ एनालिसिस करके ऐसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ, हम पोर्नोग्राफिक एडिक्ट बन रहे हैं या बन चुके हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है ये लक्षण अपने अंदर देखना। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आप में दिखाई दे रहा हो तो आपको जान लेना चाहिए कि आप एक पोर्नोग्राफिक एडिक्ट बन चुके हैं और आपको सही सलाह की जरूरत है। यदि पॉर्न ना देखने की वजह से आपका ध्यान केंद्रित ना हो, आपको ठीक से नींद ना लग रही हो, आप में घबराहट महसूस हो रही हो, बार बार पॉर्न देखने की इच्छा जागृत हो रही हो, आप अपने काम पे फोकस ना कर पा रहे हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई हो, घट गई हो, तो आप कह सकते हैं कि आप एक पोर्नोग्राफिक एडिक्ट बन रहे हैं। क्योंकि अब पॉर्न आपको कंट्रोल करने लगा है। लत कोई भी हो वो हानिकारक ही होती है। इसलिए जैसे आप जान ले कि आप एक पोर्नोग्राफिक एडिक्ट बन चुके हैं तो तुरंत ही आपको ठान लेना चाहिए कि आपको इस सब से बाहर निकलना। पहली बात तो ये होती है कि बहुत सारे पोर्नोग्राफिक एडिक्ट खुद ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो एक पोर्नोग्राफिक एडिक्ट है। जब तक आप में एक्सेप्टेंस नहीं आता तब तक उसे छोड़ने की विलिंगनेस नहीं आती। तब तक आप खुद को कारण देते, अरे आज एक दिन और एक दिन और एक दिन, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं है, सब गलत है, सब देख के भी अनदेखा कर लेते। और फिर कहीं पे जाके आप वो स्टेज पे पहुंच जाते हैं जब आपको काउंसलर की जरूरत पड़ती। इसी का मतलब ये है कि बिना काउंसलिंग के भी पोर्नोग्राफिक एडिक्शन से हम छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ, ये सच है, लेकिन आप में पहले तो उस चीज को एक्सेप्ट करने की क्षमता और उस चीज को छोड़ने का विलिंगनेस होना बहुत जरूरी है। जब तक ये दो चीजें आप में नहीं होती, आप कुछ खुद से नहीं कर पाएंगे। अगर आप तैयार हैं तो आइए मिलके सामना करते हैं। अगर पोर्नोग्राफिक एडिक्शन से खुद को छुटकारा चाहिए तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमें डोपामिन रिलीज और रिवॉर्ड मैकेनिज्म की इस साइकिल में से बाहर आना है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँ। जिस इंसान को डायबिटीज हो जाता है उसे शक्कर का प्रमाण कम कर देने की सलाह दी जाती है। अब जो इंसान सालों से शक्कर खा रहा हो, मीठा खा रहा हो, वो अचानक से मीठा शक्कर कैसे बंद कर सकता है? इसलिए शुरुआत में उसे सलाह दी जाती है कि वो मीठे की जगह पे, शक्कर की जगह पे गुड़ का उपयोग कर सकता है। गुड़ भी मीठा होता है लेकिन उसके प्रमाण में वो कम हानिकारक होता है। इसी तरह से कुछ हमें डोपामिन की साइकिल तोड़ने के लिए करना पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि पॉर्न देखने से डोपामिन के जो लेवल्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, फिर पॉर्न देखते हैं, फिर लेवल्स बढ़ते जाते हैं और इसी तरह से ये साइकिल चलती रहती है। तो हमें अब पॉर्न की जगह पे एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसी चीज की जरूरत है जो हमारे डोपामिन लेवल को बढ़ा सकती है। किसी भी तरह की एक्टिविटी जिससे हमें खुशी मिलती हो, उससे हमारे डोपामिन लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कोई भी हॉबी को प्रोत्साहन देना जो हमें करना पसंद हो, उससे हम पॉर्न देखने की इच्छा को कम कर सकते हैं। उसी के साथ अपने फ्रेंड्स से बात करना, लोगों में जाना, सोशलाइज करना और उन सारी चीज़ों से अपना मन रुझाना जिनमें आपका मन लगा रहे, जो करने से आपको अच्छा महसूस हो, ऐसी चीज़ों से हम डोपामिन को बढ़ा सकते हैं। एक डोपामिन को रिलीज होने का अलग तरीका दिखा सकते हैं, अल्टरनेटिव वे सुझा सकते हैं। अब है तो एक आदत,
और आदत यूं ही नहीं छूटती। आदत हम पे तब ज़्यादा हावी होती है जब हम अकेले होते हैं, रात का समय होता है, हमारे साथ कोई नहीं होता। उस समय हम क्या कर सकते हैं जिससे ये आदत छूट सके या हमें मदद हो सके? तो पहले तो हम ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे। 7 दिन में लगातार 3 दिन के लिए फोन बिल्कुल नहीं देखेंगे, ये निश्चय करेंगे। उसके बाद जब हमारा ये टारगेट अचीव हो जाता है, उसके बाद 1 हफ्ता हम जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे। उसके बाद के 1 पूरा हफ्ता हमें बिल्कुल फोन नहीं देखना है। उसके 1 हफ्ते बाद 21 दिन के लिए फोन नहीं देखना। जैसे एक एक टारगेट हम अचीव करते हैं, खुद को हम कोई रिवॉर्ड देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये 3 दिन ये अचीव कर लेता हूँ तो मेरी मनपसंद चीज़ खा सकता हूँ। जब तक मैं ये 3 दिन में अचीव नहीं करता हूँ तब तक मैं ये XYZ चीज़ को त्याग देता हूँ। फिर वो आपकी फेवरेट खाने की चीज़ हो सकती है, आपका कोई फेवरेट टी शर्ट हो सकता है, आपका कोई फेवरेट गेम हो सकता है। जब हम कोई चीज़ त्याग देते हैं तो उसे करने के लिए, उसे पाने के लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे स्विच होंगे। अब जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे टारगेट अचीव करते जाएंगे, वैसा ही हमारे मन के ऊपर का फोन का प्रभाव कम होता जाता है। और याद रखिए, ये सब करते दौरान हमें कोई भी पोर्नोग्राफिक वीडियो को, उसके ग्राफिक्स को इमेजिन नहीं करना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो वो दिन माना नहीं जाएगा और आपको एक दिन से वापस शुरुआत करनी पड़ेगी आपका टारगेट 3 दिन, 7 दिन और 21 दिन अचीव करने के लिए, जो कि आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो अब आप शुरुआत ज़रूर कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए उपयुक्त रहा हो। ये कोशिश करके मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप में से कितने लोग सफल हुए। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए या किसी भी तरह की ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर के ऊपर। मैं अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक चैनल को ऐसे ही प्रेम करते रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।